जय हिंद दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय 2024 का एडमिशन शुरू हो चुका है। आप सभी को बहुत 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 बधाई। लेकिन अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है, नहीं तो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाएगा। चाहे आपको सीयूईटी में कितना भी स्कोर क्यों ना आ जाए, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो अभी जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको डीयू में पढ़ना था या फिर भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना था और उसका सीयूईटी में स्कोर शायद कम आने वाला है, या फिर आपको लगता है कि आपका स्कोर ज्यादा नहीं आएगा, तो भी मैं आपका एडमिशन आज इस वीडियो के थ्रू भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में करा के रहूंगा विद टॉप कोर्स। ओके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कीजिए अपने अनटोल्ड मैक भैया के साथ रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी बात सुनो, देखो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है और इसका कोई डेडलाइन नहीं है। मतलब एक होता है कि इतने तारीख को खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन भी आपका सीयूईटी का, लिख लो ये बात, जिस दिन भी आपका सीयूईटी का जो स्कोर है वो आ जाएगा, स्कोर जैसे ही आउट होगा आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है, लगा लो उस दिन से बंद हो जाएगा और नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, आप ये क्या बता रहे हो। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है ना, 3 अलग अलग फेज में होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फेज है, घबराओ मत। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बच्चों को पिछले 4 साल से ट्रेन कर रहा हूं। लाखों बच्चों को मैंने खुद की गाइडेंस देकर उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है, तो इस बार आपको भी पहुंचाऊंगा। डोंट वरी, आप बस इतना समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फेज 1 स्टार्ट हुआ है। अब ये फेज 1 ऑफ एडमिशन क्या है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये जो फेज 1 है, ये आपका कह लो स्टेप नंबर 1 है, ये पहला स्टेप है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इट इज वेरी सिंपल। जाइए इस पोर्टल पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, वहां आपको एडमिशन 2024-25 का ये लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक कीजिए, अपना सीयूईटी का जो भी एप्लीकेशन नंबर है, जो भी डिटेल है, आप उसको डालिए, इंटर कीजिए, न्यू रजिस्टर कीजिए एज अ न्यू यूजर, न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहां पर अपना सारा डिटेल, जो भी पर्सनल डिटेल है उसको फिल कीजिए एंड उसके बाद आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी डिटेल फिल करनी है, क्या फिल करना है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। बस इतना बोलूंगा कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे ग्लिचेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस वेबसाइट पे, तो घबराना नहीं है। अभी आपके पास समय है, ये पूरा महीना आपके पास है फिल करने को, तो अभी 1-2 दिन बाद भी आप भरना शुरू कर सकते हो। इतना मैं आपको बोल दूंगा। कोई भी गलती, कोई भी अपडेट आएगा मैं उसको डाल दूंगा चैनल पे, डोंट वरी। राइट, बस ये चीज आपको करना है। याद रखना कि जितने भी कोर्सेज होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और जितने भी कॉलेजेस है, सबको सिलेक्ट आपको कर लेना है। सारे के सारे कोर्सेज को आपको सिलेक्ट करना है, सारे के सारे कॉलेजेस को, एक भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां पर सारे कोर्सेज ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे पहले से ही, लेकिन अगर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है तो आपको सारा सिलेक्ट करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। यह बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। एक्स्ट्रा कोर्स ऐड करने का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद स्टेप नंबर 2, ध्यान से समझिए इस बात को। यहां पर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 फेज एडमिशन प्रोसेस समझाने वाला हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो 3 फेज में होता है। सबसे पहला जो फेज है वो है CSAS रजिस्ट्रेशन, और ये जो CSAS रजिस्ट्रेशन है ये ओपन हो चुका है। CSAS मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन आपने देखा ना, ये CSAS पोर्टल है, मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सेकंड जो आपका स्टेप आएगा वो है भैया प्रेफरेंस लिस्ट का। अब आपको क्या होगा कि जैसे ही आपका सीयूईटी का स्कोर आ जाएगा तो आपको उस स्कोर के बेसिस पे अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स पहले चाहिए। प्रायोरिटी बेसिस में आपको पहले बीकॉम में एडमिशन लेना है तो प्रेफरेंस लिस्ट में आप बीकॉम सबसे पहले डालोगे। फिर आपको बीए में चाहिए तो बीए उसके बाद जाएगा। मान लो आपको प्रेफरेंस में, मान लो पहले एसआरसीसी में एडमिशन लेना है, फिर रामजस में नहीं हुआ तो फिर किरोड़ी मल में, तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस रैंकिंग करोगे कॉलेजेस का एंड कोर्स का, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग उसको आप लगाओगे, उसको आप फिल करोगे। ठीक है ना। और जब ये स्टेप पूरा हो जाएगा उसके बाद 3rd नंबर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग शुरू होगा, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी पोर्टल पे आपको बताएंगी काउंसलिंग फेज 1, 2, 3 कि आपका, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और आपका सीयूईटी स्कोर पे क्या उस कॉलेज, उस या कोर्स में एडमिशन होगा कि नहीं।
अगर जो भी आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट करा है, मान लो कि आपको आया है सीयूईटी में 800 में से 600 मार्क्स, राइट, और आपने प्रेफरेंस में डाल दिया है बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, तो उस केस में एसआरसीसी तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, राइट, अगले प्रेफरेंस लिस्ट का, सॉरी अगले काउंसलिंग राउंड का, उसमें अगर होता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको प्रेफरेंस रीअरेंज करना पड़ेगा। मान लो आपको 600 नंबर है, तो आप समझ गए एसआरसीसी नहीं होने वाला है, कोई और कॉलेज अब ऊपर डालो, तो उसको आप रीअरेंज या रीशफल कर पाओगे अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे भी अभी तक घबरा रहे हैं, देखो क्या होगा कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद इतना स्कोर नहीं आएगा, जिनको लगता है कि भैया 600 नंबर तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 550 500 भी नहीं ला पाऊंगा, मुश्किल से 450 सर मेरे को आ सकता है, अब मैं क्या करूं बताओ, अब मेरा कैसे भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा। तो उसके लिए घबराओ मत, आज इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में होगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, collegevidya.com का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। ये वेबसाइट का जो लिंक है, इस पे आप क्लिक कीजिए, सबसे पहले क्लिक कीजिए, वीडियो को खत्म होने के बाद इस वेबसाइट पे आइए। ये collegevidya.com का वेबसाइट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सिर्फ हमारे इस चैनल से 4000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं अपने ड्रीम कॉलेज में विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जस्ट बेस्ड ऑन देयर क्लास 12th मार्क्स, दैट्स इट, राइट। नहीं समझे, मैं बताता हूं, देखो collegevidya.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत के जितने भी बड़े से बड़े टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज है, जो आज के समय आपको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर रही है, घर बैठे बैठे घर से पूरी ग्रेजुएशन करा रही है, मास्टर्स करा रही है, पीएचडी करा रही है, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज यहां पर रजिस्टर्ड है। आप यहां पर अप्लाई करके इस वेबसाइट के थ्रू आप भारत के किसी भी टॉप कोर्स में, मान लो बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीटेक, आपको किसी भी कॉलेज से करना है, आप सिंपली उसको सिलेक्ट करके उनके ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर सकते हो, अपनी पूरी ग्रेजुएशन कर सकते हो। और अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जाएगा, मतलब जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा तब तक ये आपको नहीं छोड़ेंगे। आप साथ में चाहो तो डुअल डिग्री भी कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि सीयूईटी का स्कोर आने दो, सीयूईटी का स्कोर आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली यहां से अभी एडमिशन ले लीजिए। बहुत बच्चों ने यही करा, जस्ट आफ्टर देयर क्लास 12th एग्जाम बच्चे ने क्या किया कि भैया इस वेबसाइट पे आए और यहां पर यूजी कोर्स आपको दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहां पे सबसे पहले तो लॉगिन डिटेल वगैरह कर लेना, अपना फोन नंबर वगैरह डाल के, एंड उसके बाद मान लो अगेन आपको बीकॉम करना है, ऑनलाइन बीकॉम, तो इसमें आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऑनलाइन बीकॉम पे क्लिक करोगे, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि आपको जैन यूनिवर्सिटी दिखेगा जो ऑनलाइन बीकॉम प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका पूरा डिटेल यहां पर खुल जाएगा। आप अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके जैन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, घर बैठे बैठे आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका फीस भी कम लगेगा, आपको दूसरे शहर में रहने खाने पीने का खर्च भी बचेगा, आपका घर से प्लेसमेंट होगा, और क्या चाहिए। और अगर फीस में प्रॉब्लम आती है तब भी तो ईएमआई फैसिलिटी आपको दे देंगे कॉलेज विद्या वाले, और क्या चाहिए। आप अगर देखोगे जैन यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट को तो आपको दिखेगा भैया आईसीआईसीआई बैंक, हिताची, हनीवेल, इन्फोसिस, जॉनसन कंट्रोल, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, केलॉग्स, ये जितने भी बड़े से बड़े एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये आपको जॉब देंगे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, राइट। और क्या चाहिए, आने दो सीयूईटी का स्कोर, हो जाएगा डीयू में एडमिशन, तो डीयू में भी ले लेना, इसमें भी पढ़ते रहना, क्या दिक्कत है। एक साथ डुअल डिग्री कर सकते हो, सरकार ने ये लीगल कर दिया और बच्चे कर रहे हैं, इससे आपकी जॉब की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जाइए collegevidya.com को चेकआउट कीजिए, इसके लिंक इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन है। अभी एडमिशन लेकर अपना सीट पक्का कीजिए ताकि आप टेंशन मुक्त हो जाए, बात खत्म। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 फेज एडमिशन हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये आप समझ गए। इसके बाद आपको क्या समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिस्ट ऑफ कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखो डीयू में ना लिस्ट ऑफ कोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और ना ही डीयू में कॉलेजेस की कमी है। जैसे कि डीयू की अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मान लो अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस बना सकते हो। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में लेना है तो सबसे पहले आप एसआरसीसी को रख सकते हो प्रेफरेंस में, फिर आप एलएसआर को रख सकते हो अगर आप लड़की हो, मतलब वुमेन हो तो बढ़िया है। अगर आप उसके बाद आप हिंदू कॉलेज को रख सकते हो, फिर आप हंसराज को रख सकते हो, फिर आप इंद्रप्रस्थ को रख सकते हो, फिर आप किरोड़ीमल को रख सकते हो, फिर आप रामजस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो, फिर आप खालसा कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो, फिर आप वेंकटेश्वरा कॉलेज को रख सकते हो, फिर आप गार्गी कॉलेज को रख सकते हो। इस अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस बना सकते हो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, अगेन प्रेफरेंस कैसे बनाना है वो भी वीडियो आपको ला देंगे, घबराने वाली बात नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान आपको यहां मिल जाएगा, बस एंड तक बने रहिए, बात खत्म।
एंड जो फोर्थ नंबर जो आगे का स्टेप है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है, ये कैसे पता करें सर कौन से कोर्स में एडमिशन ले। तो देखो डीयू में बीए भी होता है, बीबीए भी होता है, बीएससी भी होता है, बीटेक भी होता है, बीकॉम भी होता है। और मान लो अगर आपका स्कोर कम आया है तो आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीएससी प्रोग्राम कर सकते हो, आप बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हो। अगर आपका स्कोर ज्यादा है तो आप ऑनर्स भी कर सकते हो, स्कोर कम है तो प्रोग्राम भी कर सकते हो। राइट, इतनी सारी फैसिलिटी है। बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना कि बीए के लिए आपके पास वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट सीयूईटी में था कि नहीं, बीकॉम करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबल सब्जेक्ट्स थे वो आपके पास है कि नहीं, तभी एडमिशन हो पाएगा। राइट, नहीं तो नहीं होगा। एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी बेसिकली सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म था, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। 3 आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रखिएगा, ठीक है। मतलब पास में क्या रखना, उसी को लगा देना यार, एक फोटो कोई वो कर देना, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी तरीके का कश्मीरी माइग्रेंट, कोई भी आप कैटेगरी से आते हो, रिजर्वेशन है, आरक्षण लेना है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। राइट, एंड उसके बाद आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के अंदर आता हो। आपका जो भी है, आपका जो भी नाम है, आपका जो भी सरनेम है, वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में आना चाहिए। राइट, और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर वालों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हो तो, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। बाकी घबराइए मत, अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ला दूंगा। देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, सीयूईटी बीत गया, अब कुछ ऐसा करना है जिंदगी में जिससे मां बाप को प्राउड फील करा सके। कैसे करना है वो आप सोचिए। एडमिशन लेना है, मैंने आपको रास्ता बता दिया। स्कोर कम है, मैंने आपको रास्ता बता दिया। कोई भी समस्या आएगी मैं यहां पर हूं, डोंट वरी। आप इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।